वरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें जीवन में उन्नति के लिए हर दिन एक नए गुण से जोड़ते हैं। सीधी सी बात है, एक गुण जोड़ो और एक अवगुण छोड़ो, आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। एक गुण छोड़ो और एक अवगुण जोड़ो तो आपकी अवनति को कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप प्रतिदिन एक अच्छी बात से खुद को जोड़ के रखते हो, अच्छे गुण से खुद को जोड़ के रखते हो, तो आप देखो कि आपका व्यक्तित्व बड़ा अट्रैक्टिव बनता है, आपकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव बनती है। आकर्षित व्यक्तित्व की आप धनी बन सकते हो अगर आप एक गुण जोड़ते हो हर दिन तो। लेकिन केवल गुण जोड़ते रहोगे और अवगुण नहीं छोड़ोगे तो आपका जो भी पुरुषार्थ है वो निरर्थक है। वो निरर्थक है। बर्तन गंदा है, उसमें मल छपा है, मिट्टी पड़ी है, मरे हुए कुछ कीड़े मकोड़े हैं उस बर्तन में, आप कितना ही अच्छा दूध रख दो, दूध मलिन होगा। गलती दूध की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने पात्र को स्वच्छ नहीं किया। आज की नीति में यही बात कह रहे हैं, गुण जोड़ें और अवगुण छोड़ें, बर्तन भी साफ हो और दूध भी सुंदर हो, मधुर हो, तब काम बनेगा। और आज एक गुण, आज नीतिकार आपसे गुण जोड़ने के लिए अपने जीवन में कह रहे हैं कि मौन रहना एक कला है। आप लोग मौन रहेंगे कला है, लेकिन शांत रहना महाकला है। जब कोई एक विषमता का दौर आता है जीवन में, या आपको लगता है कि अपना पराया हो गया, तब आपको लगता है मौन हो जाओ। मैं कहता हूं कि मौन होने के पहले की प्रक्रिया करो। अगर आप मौन हो जाओगे तो हो सकता है दूरियां बढ़ जाएं, लेकिन अगर आप मुखर हो जाओगे शांति के साथ, हो सकता है दूरियां घट जाएं। आज की नीति यही आपको संदेश दे रही है कि मौन लेना कठिन काम नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना कठिन काम है। शांत रहने का यह मतलब नहीं होता कि हाथ पैर बांध करके बैठ जाओ। शांत रहने से मतलब है आपके मन में जो उथल पुथल चल रही है, जो मन में एक आपके उद्वेग चल रहा है, मन में कोई अस्थिरता चल रही है, उसको कंट्रोल करना, इसका नाम शांत रहना है। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम एक समय के लिए उद्वेलित हुए, फिर राम शांत हुए। शांत का मतलब ये नहीं था कि वो अयोध्या चले गए, कोई बात नहीं दूसरी शादी कर लेंगे। शांत होने का मतलब ये था कि जो मन उनका अस्थिर था, उन्होंने मन को स्थिर किया, फिर युद्ध किया, सीता को जीता, सीता को वापस लाए, रावण को जीता। शांत होने का मतलब कायरता नहीं है। शांत होने का मतलब यह कि कोई भी निर्णय लो, आगे पीछे का सोच समझ के लो, इसका नाम है शांत होना। मौन जब भी आपको जीवन में धारण करना हो, उसके पहले शांत रहना प्रारंभ करें। एक बात मैं आपसे बताता हूं, समुद्र किनारे लोग खड़े थे, सुनामी आ गई। बड़ी गहरी बात है, समझना। समुद्र किनारे लोग खड़े थे, सुनामी आ गई, कोई जान बचा पाया, कोई नहीं बचा पाया, अफरा तफरी मच गई। 5-7 दिन बाद सुनामी का पानी कम हुआ, वापस अब जनजीवन बराबर एक सा हो गया।
जो इंटेलेक्चुअल पर पीपल्स थे, जो देश के प्रति या अपने कार्य कार्य के प्रति डेडिकेटेड थे, उन्होंने अब उसकी जांच करी। और जो लोग गैर जिम्मेदार थे वो तो ठीक है, वो तो होता रहता है, प्रॉब्लम्स है वो तो होती रहती हैं। जो समझदार लोग थे उन्होंने देखा कि सुनामी क्यों आई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अब अगली बार कब आ सकती है। फिर उन्होंने उस चीज़ को एग्जामिन किया और फिर मशीन्स बनाई, और ताकि सुनामी दोबारा आए तो जनहानि ना हो। आपके जीवन में जब आप कोई फटते हो, क्रोध आता है, कोई कसाय आती है, या कोई अशुभ कर्मोदय आता है, तब अपन फटते हैं सुनामी की तरह, वोल्केनो की तरह। कोई बात नहीं, फट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्लास्ट हो जाओ। लेकिन उस ब्लास्ट के बाद ये देखो कि ब्लास्टिंग हुई क्यों थी। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं जो गुस्सा करूं, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं ही नहीं जो किसी को गाली दूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपशब्द कहूं। ये जो फ्रस्ट्रेशन आया था, क्यों आया था, मेरा उस व्यक्ति से झगड़ा क्यों हुआ था, बैठ करके एनालिसिस करो कि उस व्यक्ति से मेरा झगड़ा क्यों हुआ था। कारण मैं था कि कारण वो था, कारण क्या था। ऐसा करते करते आप उसका एनालिसिस करो। जब किसी से झगड़ा होता है तो लगता है मस मौन। आज की नीति कह रही पर एनालिसिस करो, शांत हो। आपको किसी व्यक्ति से आगे बातें नहीं करना है, मत करो, लेकिन एक बार न्यूट्रल हो जाओ। एक बार न्यूट्रल हो जाओ, फिर आप कोई काम करोगे तो वो आपकी बात जो रहेगी वो व्यक्ति समझेगा, और वो चीज आपके जीवन के लिए ऊंचाइयां भी देगी। मौन लेने के पहले शांत रहना सीखो। सबसे बेस्ट है मौन। जो जितना अधिक मौन रहता है वो उतना अधिक शक्ति का संग्रह करता है, उतना कम विवादों में वो लचता है। पत्नी तेज आवाज में बात करे तो पति क्या करता है, मौन, क्योंकि पता है कोई और उपाय है ही नहीं। जहां आपने बोला तो नया झगड़ा। बड़ी प्रैक्टिकल आपको मैं कंडीशन दिखाता हूं। एक पति पत्नी तैयार हुए और कहीं बाहर जाना था। पत्नी ने पूछा पति से कि ये ड्रेस ठीक लग रही है। पति कहता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आजकल आप कुछ बताते ही नहीं हो, आजकल आप कुछ बताते ही नहीं हो। पति ने सोचा कि अगली बार अपन बोल देंगे कि यार कोई और कलर की पहन लो, खुश हो जाएगी। तो पिंक कलर की वो साड़ी पहनी थी, उसने कहा रॉयल ब्लू पहन लो, अच्छी लगेगी। कभी जब अगली बार कहीं जा रहे थे तो पत्नी कहती है आपको मेरे ऊपर कुछ अच्छा लगता ही नहीं। बात समझना, मौन सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन मौन आपको कब सिद्ध होगा, जब आप अंदर से शांत होंगे। कुकर की सीटी ऊपर से बंद कर दो, नीचे से आग लगी रहने दो, ब्लास्ट होगा। मौन जो है आपके जो अंतरंग में आप शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे हो, बाहर से शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे, वो मौन है। लेकिन मौन तब लेना जब आप अंदर से शांत हो जाओ, वरना आपकी मौन का जो प्रक्रिया है, जो आपने वक्त दिया, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज यहाँ कहने कि सबसे पहले मौन रखना सीखें, लेकिन मौन के पहले शांत रहना सीखें। आप जितना शांत रहेंगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, आप जितना अशांत रहेंगे आपकी वैल्यू उतनी घटेगी। प्रैक्टिकल है। अभी सिल्वर के भाव यूं 4 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3.5 लाख यूं चल रहे थे। अब एक बात समझना, सिल्वर जब ऊंची थी तब मार्केट में उसकी बाइंग ज्यादा थी। अब सिल्वर नीचे आ गई है तो मार्केट में बाइंग नहीं हो रही है। ये स्ट्रेटेजी है, माइंड की स्ट्रेटेजी है। जब आप शांत रहोगे ना, जब तक देखो भाव बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे बढ़ रहे थे, हर कोई इंटरेस्टेड था। जैसे ही भाव शांत हो गए सब शांत हो गए। आप जितना शांत रहेंगे आपका व्यक्तित्व उतना आकर्षित बनेगा। बिल्कुल शांत। शांत रहने का मतलब गूंगे बनना नहीं है, शांत रहने का मतलब कायरता नहीं है। शांत रहने का मतलब है अपने काम से काम रखना, और जहां प्रॉब्लम्स है उसमें
प्रतिक्रिया बहुत सोच समझ के देना। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब जब भी काम बिगड़ा है, जब हम अधिक मुखर हुए हैं तब बिगड़ा है, और जब जब भी काम बना है हम शांत रहे तब बना है। स्कूल में आप लेट पहुंचे और जो टीचर है, प्रिंसिपल है, एचओडी है, उससे बहस कर लो, यहाँ लाए लेट आए क्या कर लोगी? तो बेटा एक दिन के लिए रेस्टिकेट नहीं करेगी, तुम्हारे इंटरनल मार्क्स पूरे काट लेगी। मैडम आई एम सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक। आप सिर्फ एपोलाइज करो वहां पर और शांत रहो तो काम बनेगा। जहां तुम थोड़ा तेज चले वो और तेज चलेगी, इंटरनल भी जाएंगे एक्सटर्नल भी जाएंगे, और जो जिस सब्जेक्ट की टीचर उनकी पहचान की होगी उसके नंबर भी वो खा जाएगी। तो आपके जीवन की सबसे बड़ी क्वालिटी है मौन। और 45 और 50 की एज के बाद जिनको घर में शांति चाहिए हो वो मौन लेना चालू कर दें। प्रैक्टिकली देखना आप, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ता है, और उस अनुभव को लोग आपसे कम पूछने आते हैं। उस समय लगता है कि यार मुझे आता है तो मैं बताऊं। आपका बेटा है, आपकी बहू है, वो कहीं कहीं बाहर जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो आपने कहा बेटा एक काम करो, तुम बाहर घूमने जा रहे हो तो तुम दुबई मत जाओ, तुम इस मौसम में तुम मॉरिशियस चले जाओ, वहां का थोड़ा अच्छा रहता है। और जहां आपने बिना पूछे सलाह दी, कोई पूछे मानेगा नहीं, तुमको अंदर मन में बड़ी दुखी होगी, दुख होगा। तो क्या करो, 50 के बाद जितना कम बोल सकते हो उतना कम बोलो। कोई एक बार लॉस लग रहा हो किसी को तो लग जाए, दो अगली बार वो आके तुमसे सलाह जरूर लेगा। जितना आप कम बोलोगे आपकी वैल्यू उतनी अधिक बढ़ेगी। आपके शब्द, आपके शब्द जितने कम निकलेंगे आपकी वैल्यू लोग उतना ज्यादा करेंगे। अ, हर नगर में एक प्रसिद्ध चाट वाला रहता है, हर कॉलोनी में, एरिया वाइज, पुराने ज़माने का याद करना, गांव वगैरह का, छोटी सिटीज़ का। वो शाम को 6 बजे ठेला लेके आता है, 9 बजे तक ख़त्म। जब उसकी दुकान इतनी चलती तो उसको तो 3 बजे से खोलना चाहिए, उसको तो 12 बजे से, सुबह 9 बजे से खोलना चाहिए जब इतना माल बिकता है। कोई जाएगा नहीं, लोगों को पता है 3 घंटे के लिए खुली है, इसका माल लिमिटेड है, फटाफट चलो, मिलेगा नहीं। क्योंकि वो लिमिटेड हो गया है तो उसको चाहने वाले बढ़ गए हैं। आपको अपने शब्दों से लिमिटेड होना पड़ेगा, लेकिन जितने भी शब्द कहो उन शब्दों में वजन अनलिमिटेड होना चाहिए। आफ्टर दैट लोग आपकी बात पर आकर्षित होंगे, वरना आपका आपके शब्द वेस्ट हो जाएंगे। बरसात का पानी जब गिरता है, और बरसात का पानी जब गिरता है और सही दिशा मिल जाए तो नदी में चला जाता है, कुएं में चला जाता है। और दिशा सही ना मिले और नाली में चला जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सही दिशा ले ले, स्वाति नक्षत्र का हो और वो ओस की बूंद की तरह सीप के अंदर चली जाए तो मोती बन जाता है। यही बात आप लोगों को आज समझना है। अपनी वैल्यू बढ़ाना है। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ाना है, वर्ड्स लिमिटेड यूज करना। झगड़ा होता है शब्दों से, और उस झगड़े को भी शब्दों से ही शांत किया जाता है। बस वो जो बात थी वो रह जाती दिल में, किसने ये कहा था अपन को। मैं तो ये करता हूं कि जब मेरा मूड ऑफ हो, भाई मैं भी इंसान हूं, मैं भी इंसान हूं, अप्स एंड डाउन तो लाइफ में मेरे भी आते हैं। जब मेरा मूड ज्यादा ऑफ होता है तो मैं अपने साथ वालों को कहता हूँ कि भाई अभी आज दिमाग खराब है, आज बोलना ही नहीं। 1-2 दिन आप लोग हमसे कम बोलना। क्यों? क्योंकि बोल कहने का मुख कहीं वहां तुम्हारी तरफ ना मुड़ जाए। शांत रह करके वो समय निकाल दोगे तो निकल जाएगा। और आपने अशांत होकर के, मुखर होकर के, अगर आपने उन शब्दों का या कुछ ऐसी बातों का प्रयोग कर लिया जो सिचुएशन के लिए नहीं थी, ध्यान रखना, शत्रु बना लोगे आप।
बड़े बड़े शत्रु बन जाएंगे आपके। ये नीति भले ही छोटी हो, मैसेज से केवल एक ही है, शांत रहें, मौन रहने के पहले शांत रहें, फिर लंबे वक्त का मौन रखें। सिर्फ मैसेज मेरा इतना ही है, लेकिन ये मैसेज आपकी छोटी सी लाइफ को बहुत बड़ा कर देगा। मैसेज बहुत छोटा है, मैसेज बहुत छोटा है, शांत रहना सीखें। लेकिन कब रहना है, कहाँ रहना है, इन सब चीज़ों को भी सीखें। कोई तुम्हारा पर्स ले जा रहा हो, भैया भैया मोबाइल भी ले जाओ। कोई आपके घर में घुस करके लूट रहा हो, तिजोरी लूट रहा हो, तो आप ये नहीं कहना कि भैया वो बेड के नीचे भी पैसे रखे। शांत खड़े होकर मैं देखता हूँ कि भाई जो करना सो कर लो, ऐसा नहीं है। शांत रहने का मतलब है कि सिचुएशंस को हैंडल करना। मौन रहने वाला व्यक्ति सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, बट शांत रहेगा तो। कुकर में सीटी रहती है, थोड़ा थोड़ा हवा निकलती रहती है, कुकर फटता नहीं है। सीटी अलग कर दो, कुकर फटेगा, बनाने वाला भी फटेगा। ये मैं आपको निजी अनुभव कहता हूं कि बोलने से जो काम बिगड़े हैं या बोलने से जो काम बिगड़ते हैं, उन्हें शांत रह करके ही ठीक किया जा सकता है। पहले के लोग रिलेशंस बनाते थे, निभाते थे। पति अगर गुस्सा करता था, पत्नी शांत रहती थी। पत्नी गुस्सा करती थी, पति शांत रहता था, मैचअप होता था। अब क्या होता है, तुमने एक शब्द का हम चार बोलेंगे, तुमने ऐसा किया हम वैसा कर देंगे, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और देख लो भैया कोर्ट में, धर्म की हंसी कर लो, परिवार की हंसी कर लो। क्यों? आप बोलने से काम बिगड़ा है, शांत रहो ना। आप मेरी इस बात को आज दिन भर गुनगुनाना, जितना अधिक हो सके उतना शांत रहने का प्रयास करना। चीजें आपके विपरीत हो, पुरुषार्थ करना, लेकिन शांत रह के। अपने मन को अस्थिर करके कभी भी कोई काम मत करना। आपका मन अगर अस्थिर है, मन अगर अशांत है, आप कोई काम कर रहे हो, असफलता ही मिलेगी। थोड़ा वक्त लगेगा इस चीज को जीवन में उतारने में, लेकिन उतारना, शांत रहना और मौन रहना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कलाएं हैं। जिसने सीख लिया वो लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स को चुटकी में, यूं प्रॉब्लम आई मतलब गायब। और जो अशांत हो जाता है, मन जिसका अप्स एंड डाउन्स की ओर जाता है, बस फिर तो वो विफल हो जाता है, सोचता है कि सुसाइड कर लो। लास्ट ऑप्शन सुसाइड कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं, चिल रहो। जिंदगी ज्यादा कीमती है मेरे लिए पैसों से, जिंदगी ज्यादा कीमती है मेरे लिए डिग्रियों से, जिंदगी ज्यादा कीमती है मेरी पड़ोसियों से, जिंदगी ज्यादा कीमती है मेरी तकलीफों से। चीजें आएंगी जाएंगी, मैं एंजॉय करूंगा। मुस्कुरा के बुरे वक्त को निकालो, शांत रह के बुरे वक्त को निकालो। बुरा वक्त एक बार जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। आप छटपटाओगे, बुरा वक्त लौट लौट के फिर से आएगा। मौन रहें, शांत रहें, इस नीति को जीवन में उतारें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की